वुमेन्स डे। आज हम सब एक दूसरे को वुमेन्स डे विश कर रहे हैं। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। लेकिन क्या सच में हम इस दिन को मनाने के काबिल हो चुके हैं? क्योंकि वुमेन्स डे को हमारा दिन बनने में कुछ वक्त अभी और लगेगा। औरत कल भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी और आज भी लड़ रही है, और ये लड़ाई कब तक चलेगी, इसका फैसला समाज को करना है। ऐसे ही कुछ सवाल लिए है हमारा आज का पॉडकास्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे रविंद्र, लेकर आई हूँ आपके लिए सुधा शर्मा की कहानी नियति। आइए कहानी शुरू करें। अभिलाषा और अविनाश एक ही दफ्तर में काम करते थे। अविनाश के अच्छे स्वभाव की वजह से अभिलाषा कब उसकी तरफ खिंचती चली गई उसे खुद भी पता नहीं चला। शायद उसके पति का उसे छोड़कर चले जाना, घर की जिम्मेदारियां और बाकी चीजों से अभिलाषा के जीवन में जो सूनापन था वो कहीं अविनाश के आने से कम होने लगा था। अविनाश का साथ अभिलाषा को अच्छा लगने लगा था। उसे महसूस होता था कि अविनाश उसे खुश देखना चाहता है, उसके आसपास रहना चाहता है। अविनाश को जब पता चला कि अभिलाषा कर्ज में डूबी हुई है और लेनदार हर दूसरे दिन उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, तो उसने एक झटके में ही अभिलाषा की सारी समस्या को खत्म कर दिया और अभिलाषा को कहा कि अब वो सिर्फ अविनाश की देनदार है। बाकी सब कर्जों से वो मुक्त हो चुकी है। वो अपनी जिंदगी को खुलकर खुश होकर जिए। अविनाश की निस्वार्थ दोस्ती से अभिलाषा के मन में उसके प्रति कुछ एहसास जन्म लेने लगे। अभिलाषा की दोस्त मीरा ने उसे समझाया कि जब उसका पति उसको छोड़कर किसी और औरत के साथ खुश रह सकता है तो क्या उसे अपनी खुशी ढूंढने का अधिकार नहीं है? पर अभिलाषा के मन में ये बात घूमती थी कि समाज उसे चरित्रहीन औरत कहेगा, जो शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे मर्द के साथ रहना चाहती है। लोग क्या कहेंगे? यही डर अभिलाषा को अपनी भावनाएं अविनाश के सामने व्यक्त करने से रोकता था। पर मीरा के बार बार समझाने पर अभिलाषा ने आज अविनाश के सामने अपना मन खोल कर रखने का फैसला कर लिया। अभिलाषा अभी इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक घर की डोरबेल बजी और डाकिया उसे एक खत थमा गया। खत को खोलकर अभिलाषा ने जैसे ही उसे पढ़ना शुरू किया, उसका दिल धक से रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। उसके जहन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों उसने इतनी देर कर दी, क्यों उसने समय रहते अपनी भावनाओं को अविनाश के सामने व्यक्त नहीं किया। क्योंकि अविनाश ने अपने खत में लिखा था, अभिलाषा, मुझे लगता है तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाई। तुम्हें समाज और अपने परिवार की ज्यादा चिंता है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने परिवार से मेरे बारे में कभी बात कर सकोगी या तुम अपने परिवार को मेरे साथ रहने के लिए समझा पाओगी। मुझे लगता है कि तुम एक रूढ़िवादी भारतीय स्त्री हो जो पति की बेवफाई को सहकर बेजान जिंदगी तो जी लेगी, लेकिन किसी पर पुरुष के साथ रहने की कल्पना भी तुम्हें ग्लानि से भर देती है। तुम्हारा अपने परिवार के प्रति प्रेम और समर्पण देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। तुम मेरी खातिर न खुद से लड़ पाओगी न इस दुनिया से। इसलिए तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं इस दुविधा से आज तुम्हें मुक्त करता हूँ। तुम्हारे मौन और अव्यक्त प्यार को मैं महसूस कर सकता हूँ, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ, पर तुम हमेशा मेरे मन में रहोगी। मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह से प्यार करता रहूंगा, और हाँ, मेरी तरफ तुम्हारी कोई देनदारी नहीं है। अभिलाषा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मीरा वहां आ गई और उसने अभिलाषा के हाथ से पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। और वो सोचने लगी कि क्या औरत की यही नियति है कि उसके पति ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया, और जिस मोहब्बत ने अभिलाषा को जिंदगी जीने की उम्मीद दी, समाज के डर से वो उससे भी महरूम रह गई। बिल्कुल तन्हा अकेली रह गई थी वो। क्या हर औरत की यही नियति है कि वो सबकी खुशी का ध्यान रखे, लेकिन अपनी खुशियों के लिए तरसती रहे? दुनिया क्यों सिर्फ औरत पर ही चरित्रहीन होने का लांछन लगाती है? जो औरत माँ, बेटी, पत्नी, बहन बनकर अपनी हर जिम्मेदारी को निभा सकती है, पर अपनी खुशी के लिए, अपने लिए कोई फैसला नहीं ले सकती। आखिर क्यों एक औरत खुद से पहले
समाज और परिवार के बारे में सोचती है। औरत क्या चाहती है, क्यों वो खुलकर कभी नहीं कह पाती? कब तक, आखिर कब तक हम अपने आप से खुलकर जिंदगी जीने का मौका छीनते रहेंगे? अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों के रहमो करम पर छोड़ते रहेंगे? समाज के ढकोसला रीति रिवाज के आगे झुककर आखिर कब तक घुट घुट कर जीते रहेंगे? आखिर कब तक ये औरत दूसरों के गुनाहों की सजा खुद भुगतती रहेगी? आज की शिक्षित नारी आखिर कब अपनी नियति खुद लिख पाएगी? ये थी सुधा शर्मा की लिखी हुई कहानी नियति। इस कहानी ने हमारे सामने कई सवाल खड़े किए हैं। जिस दिन औरत अपने फैसलों के लिए खुद मुख्तार होगी, जिस दिन औरत आजाद होगी, सुरक्षित होगी, शिक्षित होगी, उसे दुनिया समाज का डर नहीं होगा। उसे नहीं सोचना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। जब एक औरत अपने मन की बात बोल पाएगी, अपनी मन की कर पाएगी, अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जी पाएगी, उसे अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज में उसे बराबरी का दर्जा मिलेगा, उसके फैसलों का भी सम्मान होगा। औरत अपने लिए चुन पाएगी कि क्या सही है, क्या गलत। सही मायनों में वुमेन्स डे तभी होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में आप अपने विचार मुझे मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है rj.ravindrkaur@gmail.com। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पर भी आ सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं ravindrkaur979@gmail.com पर। औरतें प्यार की हकदार हैं, औरतें सम्मान की हकदार हैं, औरतों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लिसनिंग।